आप इंडेक्स खोलेंगे तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर नई वाली एनसीईआरटी में दिख रही होगी। 5 चैप्टर पूछे जाएंगे, 5 चैप्टर से आपका पेपर बनेगा 20 मार्क्स का। इससे आपको निकालना है, पढ़ना है, वो है मैप इसका करना है। तो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ये ना तो आपको पढ़ना है ना ही आपके इंटरनल में इससे सवाल आएगा। कैसे कैसे आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, जय हिंद। क्लास 9th में अब आप आ चुके हैं और आपको सोशल साइंस में अब 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी तक 6, 7, 8 में आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। इस बार आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और उसको प्रॉपर तरीके से समझना भी है। कैसे कैसे आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपका अपडेटेड सिलेबस क्या है वो भी आपको कायदे से मैं बताने वाला हूं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @rankersboards, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपने किताबों पर टिक लगा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सबके पास नई वाली एनसीईआरटी होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं पूरी तरीके से, कौन कौन से चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके स्कूल एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, कहां से मैप आएगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको समझाने जा रहा हूं हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री की ये आपको टेक्स्ट बुक दी गई है। हिस्ट्री में एनसीईआरटी में जब आप इंडेक्स खोलेंगे तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर नई वाली एनसीईआरटी में दिख रही होगी। किसी के पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो केवल इन चैप्टर्स को आपको उस पर टिक करना है। पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ना है। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन आपको कंप्लीट पढ़ना है। और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये 3 चैप्टर आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम तक यहीं से पूछे जाएंगे। यानी जो क्लास 9th का फाइनल पेपर होगा उसमें यही 3 चैप्टर केवल पूछे जाएंगे। बाकी से क्या पूछा जाएगा ये समझते हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म जो चौथा चैप्टर है, उससे केवल और केवल आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। ये ना तो आपको पढ़ना है ना ही आपके इंटरनल में इससे सवाल आएगा। यानी ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। 5वां चैप्टर पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड आपके केवल स्कूल के टेस्ट में आएगा, यानी पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। जो आपके स्कूल में फॉर्मेटिव टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसमें आपके इस पे सवाल पूछे जाएंगे। यानी ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिससे आपके फाइनल एग्जाम में 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे प्लस 2 मार्क्स का मैप आएगा। एकदम कायदे से समझ लीजिए, 2 मार्क्स का मैप और 18 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 चैप्टर हिस्ट्री के केवल पढ़ने हैं और ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आपको 10th में दिखाई देता है पहले चैप्टर में। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपके जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो इंडिया साइज एंड लोकेशन पहला चैप्टर, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ड्रेनेज, चौथा चैप्टर क्लाइमेट और 5वां चैप्टर जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका नहीं पढ़ना है। इससे केवल आपको प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना है, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन द एनुअल एग्जाम। एक चीज इससे आपको निकालना है, पढ़ना है, वो है मैप इसका करना है। बोर्ड एग्जाम में आपके आंसर राइटिंग के लिए नहीं पूछा जाएगा। 6वां चैप्टर पॉपुलेशन आपको पढ़ना है। तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। प्लस मैं मैप, तो मैप को मैं मान के चलता हूं 5 + हाफ। ठीक है, इससे आपका 17 मार्क्स का एनुअल एग्जाम में थ्योरेटिकल पेपर बनेगा और 3 मार्क्स का आपका मैप बनेगा, क्योंकि मैप आपका 5 नंबर का आपके सोशल साइंस में पूछा जाता है। तो ये है क्लास 9th के ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी के सिलेबस के। तो पॉलिटी में आपकी नई वाली किताब में जितने चैप्टर दिए गए हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इसके बाद डेमोक्रेटिक राइट्स। हालांकि ये दोनों एक ही में है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी एक ही चैप्टर है। तो आपको टोटल 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। 5 चैप्टर से आपका पेपर बनेगा 20 मार्क्स का। इसमें कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है। नई वाली एनसीईआरटी में आपको ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं।
अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं, बट पहला चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, एनुअल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। ये केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे, यानी स्कूल में पढ़ाया तो जाएगा बट आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। आपके लिए केवल आएगा पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज ए चैलेंज और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यही 3 चैप्टर आपको पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। यानी इन 3 चैप्टर से आपके स्कूल में एग्जाम में 20 मार्क्स का सवाल आएगा फाइनल में। तो 3 यहां हो गए, 5 3 8, 8 5 13, 13.5 और 3 चैप्टर इसके, 3 चैप्टर इसके 1 2 3, 13.5 कितना हो गया भूल गया मैं, 3 5 8, 8.5, 13.5 और 16.5, 16.5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 16.5 चैप्टर को पढ़ने में आप कितना टाइम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका नया अपडेटेड सिलेबस फॉर क्लास 9 सोशल साइंस। ठीक है, अब जो बच्चे क्लास 9 से ही जेईई या नीट जैसे बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन चीज है। हमारा एक ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको एक बहुत ही शानदार बैच मिलेगा, स्पार्क 2.0 बैच। ये बैच बेसिकली डिजाइंड है उन बच्चों के लिए जो क्लास 9 से ही अपने जेईई या नीट जैसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्राइस में, अप्रॉक्सीमेटली 3,999 और इस पे ऑफ भी है 500 का। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 3,499 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट मेंटरशिप के साथ आपको एक बैच मिलेगा, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में और डिटेल जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8176059435। इस पर आप ओनली किसके लिए कॉल करेंगे, स्पार्क बैच से रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए कि इस बैच में क्या होना है। आप एक बार रैंकर्स फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको स्पार्क बैच दिखेगा, लॉगिन एज ए स्टूडेंट कर लीजिएगा, वहां पर आपको सब कुछ दिख जाएगा और आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो जेईई नीट आपको फ्यूचर में देना है उसकी प्रिपरेशन 9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 9। स्टार्ट करिए सोशल साइंस पढ़ना। कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।